राधे राधे सभी को। मैं गरिमा टोंडन आपका मिस्टिकल मॉन्क प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। अब आप सभी सही होंगे, अच्छे से होंगे। मैं अभी सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। जी। राधे राधे। मान सम्मान की જે સરસ ને તો અહીંયા જોડે પૈસા કમ હોય मान सम्मान की कुछ जो आज की हमारी डिवाइन जर्नी है वो है अबाउट ओशो जन टैरो कार्ड। बहुत ही डिवाइन कार्ड है। ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए कार्ड हैं और ये आपका जो सारा ध्यान होता है ना, जो आपका प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, उस पे ले जाता है। आइए इनके बारे में और अधिक जानते हैं प्रज्ञा जी से। वेलकम प्रज्ञा जी। राधे राधे एवरीवन। तो शो नहीं हो रही है। वेलकम अभी प्रज्ञा जी। धन्यवाद गरिमा जी। नमस्कार एवरीवन। अच्छा, सब लोग म्यूटेड हैं। ठीक है ठीक है। चलिए, आज से हम शुरू करते हैं ओशो की जर्नी। अभी यहाँ जितने लोग भी ये लाइव पे हैं, अभी कितने लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको अभी टैरो का कुछ भी नहीं पता? मुझे चैट बॉक्स में यस नो लिख के भेजें। ठीक है, एक मुझे आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं तो मुझे पता रहेगा कि यहाँ कितने लोगों को कैसे मुझे सिखाना है। प्रज्ञा जी। या हम जी, बस हम बस सबसे पहले आप सभी से बोलना चाहेंगे कि आप हो सके ना तो अपनी वीडियोज ऑन रखिए। जो भी क्वेरीज है उनकी ली जाएंगी जिनकी वीडियोज ऑन है। और जो भी आपके जो अभी जो मैम कराएंगी, जो क्वेश्चन आंसर होंगे आपके लास्ट में लिए जाएंगे। आप टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, या फिर वॉइस या वीडियो को लेके कोई भी प्रॉब्लम है आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। जी प्रज्ञा जी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जी हाँ। आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, बिल्कुल विजिबल है। ठीक है। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि ओशो जेन कार्ड होता क्या है, वो राइडर वेट से कैसे डिफरेंट है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर टैरो के बारे में जानते हो तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं हम राइडर वेट से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम में परफेक्शन आता है हम उससे एडवांस लेवल के कार्ड यूज करते हैं। तो ओशो जेन जो कार्ड है हमारा वो राइडर वेट से एडवांस है अपना। और सबसे पहले हम इस कोर्स में सीखेंगे कि कैसे राइडर वेट और ओशो जेन कार्ड कैसे कैसे डिफरेंस हम कर सकते हैं। उसमें सिमिलैरिटी भी है, उसमें थोड़े से आप अगर कार्ड्स देखोगे तो राइडर वेट बिल्कुल डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट कलर हैं। उसमें जो हम आपके एलिमेंट्स लेते हैं, रेन वो हो गया आपका, वाटर हो गया, फायर हो गया, क्लाउड हो गया, वो आपके राइडर वेट से डिफरेंट होते हैं, लेकिन मीनिंग सबका एक ही होता है ऑलमोस्ट। तो इस टैरो रीडिंग क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे कि टैरो कार्ड होते क्या है, वो हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं, हम उनसे कैसे अपना कनेक्शंस बनाए कि वो हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करें। जितना अच्छा आपका बॉन्ड होगा आपके कार्ड के साथ उतनी एक्यूरेट आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने कार्ड को एक कनेक्शन के साथ रखना है, एक आपको इतने अच्छे वे में रखना है कि उनके साथ आपका कनेक्शन बने और वो आपका साथ दें और आप उनका साथ दें।
ठीक है। तो उसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिवाइड किया है ओशो जी ने उसको, और उसके डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे लाइफ के किस किस चीज को, जैसे फाइनेंस हो गया, आपके रिलेशनशिप हो गया, आपका करियर हो गया, तो कौन सा एलिमेंट क्या चीज हमारा कवर कर रहा है, वो हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें। और बाकी आपके, जैसे आपको पता होगा कि राइडर वेट हमारा मेजर अरकाना माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं हमारे, तो ऐसे इसमें भी होता है, लेकिन आपके राइडर वेट में होते हैं टोटल 78 कार्ड्स, और हमारे ओशो जेन में है टोटल 79 कार्ड्स। तो एक कार्ड कौन सा आपका एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको बताती हूँ। द मास्टर कार्ड, ये हमारा ओशो जेन में एक एडिशनल है। और जैसा कि नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा, मास्टर मतलब क्या होता है, जो हर फील्ड में एक एक्सपर्ट होता है, उसे किसी भी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। इसके बारे में हम ज्यादा डीप में क्लासेस में पढ़ेंगे। बाकी मैंने आपको फोटो दिखाया है, फोटो में आप देख सकते होंगे कि एक मैच्योर्ड पर्सन है, जो खुद में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंट पर्सन है। ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है जो राइडर वेट में नहीं है और आपके ओशो जेन में है, इसलिए ओशो जेन टोटल 79 है और राइडर वेट आपके 78 कार्ड्स हैं। ओके। और इसमें हम सीखेंगे कि अगर जब हम किसी भी क्लाइंट का सेशन लेने जाते हैं, तो उस स्पेस को हम कैसे इतना पॉजिटिव बनाएं कि जितनी भी नेगेटिविटी है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना हो। एक स्पेस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो वो भी हम सीखेंगे इस क्लास में कि कैसे हम बनाएं, कैसे हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, कैसे हम क्लाइंट की जो नेगेटिविटी है वो हमारे ऊपर इफेक्ट ना करे। प्लस हमें अपने कार्ड्स को कैसे रखना है, केयरिंग ऑफ योर कार्ड्स, कि हम उनको कितने अच्छे से रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो धूलने में पड़े हुए हैं या किसी मेज के कोने में पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप, जिसकी वजह से आपके पास मनी आ रही है और आपको ये अपने गोल्स को अचीव करवाने में हेल्प करेगा। राइट। तो हम इनको कितने अच्छे से रखें, जैसे हमारी नॉलेज होती है, हम उसको जितना एडवांस करते हैं उतनी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और जहां हम स्टॉप हो गए ना, वहां हमारी अपॉर्चुनिटीज भी स्टॉप हो जाती है। इसी तरह ये हमारे डिविनेशन टूल होते हैं। अगर हमने इनको बहुत अच्छे से रखा, बहुत क्लीन स्पेस में रखा, इनको क्लेंस किया, और मूनलाइट, आपको पता होगा कि मूनलाइट में सबसे स्ट्रॉन्ग पावर होती है जो किसी भी नेगेटिविटी को दूर कर देती है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो ना आप लोग, तो जिस दिन फुल मून होता है उस दिन जाके मेडिटेशन कर लो, आपकी जो एनर्जी होगी ना, आप लोग खुद में एक डिफरेंस फील करोगे। इसी तरह हम कार्ड्स को, अपने क्रिस्टल को, मून वाटर आप लोग ले सकते हो, कि आपने मून वाटर रात भर बनाया, उसको आपने पी लिया, या आपने उससे पानी से आटा मार लिया, अगर घर में नेगेटिविटी लग रही है तो आपने उससे पोछा लगवा लिया। तो किस तरीके से हम उसको केयर करें, तो वो चीज बहुत जरूरी होती है, वो हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है। और हमें क्यों सीखना चाहिए, अगर आप एक स्केड्यूल में हो कि भाई 9 to 5 की जॉब है, फैमिली पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस नौकरी करी फिर सो गए आके, फिर अगले दिन, एक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है, मेरे क्लाइंट आए, मैंने उनको हैंडल किया, प्लस मैं वेकेशन पे जाना चाहता हूँ, मैं वेकेशन पे चला जाऊंगा, या ये आपका काम ऑनलाइन भी है। तो दिस इज परफेक्ट फॉर हाउसवाइफ। और जितने भी लोग ऐसा लगता है कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप इसको सीखिए, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप होगा वो आप इसमें सीखोगे। ठीक है। अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है और आपको नहीं पता आपको क्या करना है, आप सीखिए, आपका ये डिविनेशन टूल आपको कैसे ग्रो करने में हेल्प करेगा, ये आप यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि है क्या ये आपका ओशो ज़ेन है क्या। तो ओशो ज़ेन जो है, हम अगर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 79 कार्ड्स हैं, और जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया मास्टर कार्ड जो है वो एक्स्ट्रा आ चुका है इसमें। और काफी सारे अगर आपने देखे होंगे राइडर वेट, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर हमारे पास ये अलग कलर के बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट हमारे पास कार्ड्स होते हैं, राइट। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, तो कैसे हम इन कार्ड्स को रीड करें, इनके बारे में कैसे हम प्रेडिक्शंस करें। अगर आप लोग ये कार्ड देख रहे होंगे, आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारी रेड एनर्जी है, बहुत सारा। इसका नाम है थंडर बोल्ट, राइट। तो थंडर बोल्ट के नाम से आप लोग को थोड़ी बहुत पता चल रहा होगा कि क्या है, एग्रेशन है, ठीक है, बहुत हाई एनर्जी है। जैसे आपकी बिजली कड़कती है तो क्या होता है, बहुत हाई एनर्जी होती है, किसी को भी तबाह कर जाती है, राइट। तो इसी तरह हम कार्ड्स को कैसे अपनी लाइफ में, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, थंडर बोल्ट कार्ड आता है, तो आप लोग के माइंड में क्या होगा, भाई बहुत हाई एनर्जी है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है। हर कार्ड का अलग अलग मीनिंग हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। अभी मेरे पास राइडर वेट के कार्ड्स भी हैं यहाँ पर, मैं एक बार डिफरेंस करने के लिए आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए, ये हो गए आपके राइडर वेट के, आप लोग को बिल्कुल डिफरेंट इमेजेस, बिल्कुल डिफरेंट कलर दिख रहे होंगे। ये हमारे ओशो ज़ेन के कार्ड है, ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट कलर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कार्ड, बहुत। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाना चाहते हैं, आप और ज्यादा कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टूल है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद के बारे में बहुत पॉजिटिविटी से के साथ आगे जा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो हम कहाँ थे? 1 एक्स्ट्रा मास्टर कार्ड हैव बीन एडेड, ठीक है, जो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। और इसमें लिखा है कि विद ओशो ज़ेन कार्ड स्टूडेंट विल कनेक्ट मोर स्पिरिचुअल साइड ऑफ रीडिंग देन प्रैक्टिकल। ये आपके प्रैक्टिकल टर्म्स में आ जाते हैं कि भाई हमारी डेली लाइफ में क्या हो रहा है, कि हमारी शादी कब होगी, हमारी ये कब होगी। लेकिन अगर आप और स्पिरिचुअल वे में आना चाहते हो तो आपको ये सीखना जरूरी है, ठीक है। और इसके थ्रू हम अपने कर्मा को और अच्छा कर सकते हैं। अपने जो आपके डीप इमोशंस हैं, हम उनको कैसे समझें, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करें, वो हम इसके थ्रू सीख सकते हैं, ठीक है। और आपका the student can learn to connect the deeper unconscious mind and client and give them a beautiful understanding। तो हम क्लाइंट्स को उनके जो क्वेश्चंस होते हैं इन कार्ड के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। सपोज जैसे मैंने अभी आपको थंडर बोल्ट के बारे में ही बताया कि अगर किसी के क्वेश्चन आता है कि भाई थंडर बोल्ट, सॉरी, किसी का क्वेश्चन आता है कि हमारा रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा, राइट। अगर आ गया आपका थंडर बोल्ट, तो आप क्या बोलोगे? आपको दिख रहा होगा कि भाई बहुत एनर्जी है, लोग इसमें खुश नहीं है, लोग एक गिर रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, और बहुत हाई एनर्जी वाला पर्सन है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक एक चीज इसमें आप ना देखते ही, जब आप सीखोगे तो देखते ही आपको प्रेडिक्शन एक्यूरेट आ जाएगी कि भाई क्या होने वाला है इसके साथ, इसके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। और इसकी रेमेडीज भी हम इन कार्ड्स के थ्रू ही दे सकते हैं, ठीक है। ये कार्ड हमारे केवल फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए ना होके इसके थ्रू हम रेमेडीज भी देते हैं। तो वो रेमेडीज आप इस कोर्स में सीखेंगे कि हम कैसे देंगे, ठीक है। तो विदाउट जजमेंट एंड कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक एक्यूरेट आपकी रीडिंग रहेगी उसमें। चलिए, ओशो ज़ेन है क्या, ठीक है। ओशो ज़ेन जो आप फोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है ओशो जी।
और इन्होंने ही अपनी नॉलेज के बेस्ड पे, इनके आपने काफी सारी वीडियोस भी देखी होंगी। अगर आप टैरो से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, तो इनको आप 100% जानते होंगे ये है कौन। ठीक है, तो ये आपके इंडिया के ही हैं, और इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी, इनकी नॉलेज इतनी ज्यादा थी, जब भी ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे ना, तो लोग रिपीटेशन कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा ऐसा होगा। आप लोग सत्संग भी सुनते होंगे, तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में जो सत्संग मिला है वो हमें लखनऊ में भी सुनने को मिल रहा है। लेकिन इनका ऐसा था कि इन्होंने अपने लाइफ में कभी कोई बात रिपीट ही नहीं करी। एक हर इनकी उससे एक नया ही लेसन हमें सीखने को मिला। ठीक है, और इनका जो रियल नेम था चंद्र मोहन जैन था, जिनको लोग बोलते थे रजनीश जी बोलते थे। और बाद में इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और नॉलेज को देख के लोग इनको भगवान मानने लगे। ठीक है, तो इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो सीखा जो पढ़ा उसको आगे बढ़ाने के लिए इन कार्ड्स को मॉडिफाई किया, इन कार्ड्स को डेवलप किया, ताकि जो इनकी लर्निंग है, जो इनके ज्ञान है, वो पूरी दुनिया में आगे से आगे आए। ठीक है, और यही अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे उसको हमने किन किन एलिमेंट्स में हमने क्लासिफाई किया गया है। तो ये 79 कार्ड्स जो है आपके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, अगर आप बोले शादी, तो इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि शादी कब होगी, आपकी जॉब कब लगेगी, वो भी ये बता सकते हैं। तो हर एक सेगमेंट जो होता है ना आपका लाइफ का, वो सारे कवर करता है। इसमें आपके 22 आपके मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, जिनके नेम आप बोल सकते हैं। फूल, इनर वॉइस, लवर्स, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, और अगली स्लाइड में मैं फोटो भी दिखा दूंगी आपको। तो बाकी एक एडिशनल कार्ड होता है मास्टर। ठीक है, अब आते हैं हम माइनर कार्ड, माइनर अरकाना कार्ड्स पे। अगर राइडर वेट के बारे में आप जानते हैं, तो उसमें कप्स होते हैं, सॉर्ड्स होते हैं, वॉन्ड्स होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोग को। ये आपका पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस पे आपके बने हुए हैं सोने की गिन्नी टाइप की, आप देख सकते होंगे। ठीक है, पेंटिकल्स। ये आपके कप्स बने हुए हैं, राइट। ये आपकी छड़ी टाइप की जो पकड़ी हुई है, ये वॉन्ड्स हो गए। ये आपके तलवारें टाइप की हो गई, ये सॉर्ड्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हमने ओशो ज़ेन में हम देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ ये चीज ना होके इनको हम कहते हैं क्लाउड्स। आपको दिख भी रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है क्लाउड्स। रेनबो, रेनबो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को कार्ड में। ये नीचे देखिए, नीचे साइन में रेनबो बना हुआ, ये आपका फायर का हो गया। ठीक है, ऐसी होता है आपका वाटर का। वाटर का दिखा देती हूँ मैं आपको, ये हो गया वाटर। तो ये इस तरीके से राइडर वेट से ये ऐसे डिफरेंट है। ठीक है, तो आपके मेजर अरकाना जो हो गया वो 22 कार्ड्स हो गए आपके। एक एडिशनल कार्ड हो गया आपका मास्टर कार्ड। माइनर कार्ड जो है उसमें कप, सॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स की जगह फायर, वाटर, क्लाउड एंड रेनबोस है। जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया, यहाँ फायर रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, पैशन, एग्रेशन। वाटर क्या कर रहा है, जैसे कि वाटर होता है इमोशन हो गए, इंट्यूशन हो गया, सबकॉन्शियस माइंड हो गया। क्लाउड क्या हो गया, चैलेंजेस, डाउट, इल्यूजन और दूसरे का परसेप्शन। बादल का मतलब क्या होता है, जब बादल आ जाते हैं मतलब कहीं ना कहीं डाउट आ गया। ठीक है, रेनबो, रेनबो क्या होता है, हमारा ग्रोथ,
हर बारिश के बाद आपका रेनबो, ठीक है। तो एक ग्रोथ का साइन होता है, क्योंकि हर बार नहीं रेनबो आपको दिखता होगा। और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हार्मनी, ये सब हमारे रेनबो का कार्ड आता है। दैट मीन्स आपकी प्रमोशन होने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हो, आप करियर में बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हो। आपका जिस भी टर्म्स में आएगा, रेनबो रिलेशन में आ गया, आपका रिलेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। यही क्लाउड आ गया, दैट मीन्स कि अच्छा नहीं है। वो एक एक कार्ड आप अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, आपको एक एक कार्ड बहुत अच्छे से, एक एक चीज कि इस कार्ड में क्या क्या दिख रहा है, इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं, आपको एक एक चीज इस कोर्स में सिखाई जाएगी। प्लस राइडर वेट से ये कैसे डिफरेंट है, कहाँ सिमिलैरिटी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। यहाँ मैंने पिक्चर एक ऐड की हुई है आपके मेजर अरकाना कार्ड्स की। देखिए आप लोग एक बार अपने पेन पेपर छोड़ के एक बार देखिए ये जो। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है स्क्रीन शेयरिंग में। हाँ जी, स्क्रीन शेयरिंग में मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। हाँ जी। 1 मिनट का टाइम दें मुझे। आपकी कौन सी उस पे अभी स्टक है स्लाइड? फर्स्ट पे ही स्टक है मैम। फास्ट पे ही स्टक है, तो ये पहले आप मुझे बताते, रुकिए, ठीक है, मैं करती हूँ, 1 मिनट का टाइम दो मुझे आप। गरिबा जी, अगर स्क्रीन अगर चेंज दिखाई दे रही हो तो मुझे बताइए आप। जी जी मैम। अभी विजिबल है? जी विजिबल है। ठीक है, मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ स्लाइड्स। अभी चेंज हो रही है? नो मैम। अभी चेंज नहीं हो रही है। जी 1 मिनट का समय दो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। एक बार आप मुझे बताइए कौन सी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? मैम वो कार्ड्स की दिखाई दे रही है जिसमें जो द फूल से स्टार्ट होके ब्रेक थ्रू तक है। अभी चेंज हुई क्या? नहीं हो रही, ठीक है, मैं अभी कर रही हूँ, ठीक। चलिए, अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कार्ड्स के इमेजेस। जी ठीक है, ये हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, एक बार आप देखिए। और काफी हद तक राइडर वेट से इसमें सिमिलैरिटी क्या है और क्या डिफरेंस है,
वो आपको इस कोर्स में पूरा बताया जाएगा। एक बार मैं इमेजेस आपको दिखा रही हूँ। द फूल कार्ड, एग्जिस्टेंस कार्ड, इनर वॉइस, क्रिएटिविटी, द रिवेल, नोथिंगनेस, लवर्स, अवेयरनेस, करेज, अलोननेस, चेंज, ब्रेक थ्रू, न्यू विजन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे कार्ड्स जो हैं हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। इनका क्या मतलब है, कैसे राइडर वेट से ये अलग हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी है, ये आपको इस कोर्स में बताई जाएगी। चलिए अभी मैं चलती हूँ माइनर अरकाना कार्ड्स की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आप लोग के साथ शेयर किया था कि इसमें हमारे ओशो ज़ेन में वाटर, क्लाउड, फायर और रेनबो हमारे एलिमेंट्स यूज होते हैं। जबकि आपके जो राइडर वेट है उसमें वाटर की जगह हम कप्स लेते हैं, क्लाउड की जगह शॉर्ट्स लेते हैं, फायर की जगह वॉन्ट्स लेते हैं, रेनबो की जगह हम पेंटिकल्स लेते हैं। अब किंग, क्वीन, नाइट एंड पेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक ट्राइंगल बना होता है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को। किंग अपराइट, अपराइट ट्राइंगल है किंग का। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जिसमें ट्रस्ट लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में लास्ट वाला, ये आपका हो गया नाइट ऑफ वाटर। इसमें आपका क्या साइन बना हुआ है, लेफ्ट साइड को ट्राइंगल बना हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, नाइट ऑफ वाटर, तो आपका ये हो गया लेफ्ट को पॉइंट करता हुआ ट्राइंगल। ठीक है, इसी तरह आपका हो गया क्वीन ऑफ वाटर में क्या है, ये नीचे साइड को आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा। क्वीन में क्या है आपका इन्वर्टेड ट्राइंगल। किंग, किंग का क्या है अपराइट ट्राइंगल। किंग कहाँ है आपका, ये हीलिंग वाला जो है इसका देखिए अपराइट को ट्राइंगल है। ठीक है, तो क्या क्या मीनिंग है, कैसे कैसे हम इनको पढ़ेंगे नाइट में, कैसे हम इसको बिना याद करे समझेंगे, ये हम देखेंगे। अब मैं चलती हूँ वाटर सूट्स की तरफ। ये सारे कार्ड्स हैं आपके वाटर सूट्स के, 14-14 कार्ड्स हैं इनमें आपके। वाटर में 14 कार्ड्स हैं, क्लाउड में 14 कार्ड्स हैं, फायर में 14 कार्ड्स हैं, रेनबो में है 14 कार्ड्स। और इन 14 कार्ड्स में आपका किंग, क्वीन, नाइट, पेज, और जो फर्स्ट नंबर का कार्ड होता है उसको कहते हैं एस ऑफ वाटर या एस ऑफ क्लाउड या एस ऑफ रेनबो। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। 2 आपका ऐसा होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 की जगह हम करते हैं पेज ऑफ वाटर, 12 की जगह करते हैं हम नाइट ऑफ वाटर, 13 की जगह करते हैं हम क्वीन ऑफ वाटर, एंड किंग ऑफ वाटर आपका 14 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लाउड सूट्स की तरफ। ये आप देख रहे होंगे सब जगह बादल बने हुए हैं, सब जगह ब्लैक कलर का, आपका एक ब्लैक कलर का आपका दिख रहा है, तो ये सारे इमोशन से रिलेटेड है। ठीक है, आइसोलेशन एक इमोशन है। ठीक है, और आपका बर्डन एक इमोशन है, कंपैरिजन एक इमोशन है, अनकॉन्शियस ये भी एक इमोशन है। तो हम कैसे इनकी प्रेडिक्शन करेंगे, क्या किस क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे इनके बारे में जानेंगे। ये आप देख रहे होगे सौरव कार्ड, ये आपका 9 ऑफ क्लाउड की जगह जो है, देखो ये भी एक इमोशन है। सोरो से आप लोग को क्या समझ में आता है, दुख। एक किसी भी स्टेज में इंसान बैठा हुआ है, सोच रहा है, सिर्फ ओवर थिंकिंग स्ट्रेस ही उसको दिख रहा है, इसके अलावा हमें इस कार्ड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो कोई भी आपका कार्ड आता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाई मेरा करियर कैसा आगे जाएगा, तो सोरो मतलब क्या हो गया कि नो ग्रोथ, आप एक कंडीशन में स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, अगर ये सोरो कार्ड आएगा तो आप ऐसे प्रिडिक्शंस करोगे। तो हर क्वेश्चन के लिए एक कार्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन उनको कैसे इंटरप्रिटेट करना है ये आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट चलते हैं फायर सूट। इसमें आपको दिख रहा होगा रेड कलर की एनर्जी, बहुत शाइनी कार्ड्स हैं, बहुत इसमें आपको एनर्जी दिख रही है, हाई एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इसमें आपको एग्जॉशन भी दिख रहा है, इसमें आपको पॉसिबिलिटीज भी दिख रही हैं, दिख रही होंगी। आपके 2 नंबर का जो कार्ड है उसमें पॉसिबिलिटी नाम है, उसमें भी एक एनर्जी है। और आपको जो 9 ऑफ फायर दिख रहा होगा एग्जॉशन, उसमें भी रेड कलर है, उसमें भी क्या एनर्जी है, हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे ये हम सीखेंगे। तो हर कार्ड का मीनिंग हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और एक ही कार्ड से हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। और कैसे प्रिडिक्ट करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, और एक एक इमेज, एक एक इमोशन, एक एक जो इसमें इमेज बनी हुई है उसको हम कैसे इंटरप्रेटेड करें, कैसे हम किसी को डिटेल्ड उसको हम एडवाइस दें कि वो इंसान आपका सेटिस्फाइड होके जाए कि हाँ मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से मिला, और मुझे एक उससे कुछ कंसल्टेशन मिला है। ऐसा नहीं है आपने उसको मायूस करके भेज दिया कि नहीं आपके साथ तो ये गलत हो रहा है और ये होगा, नहीं, ऐसा हमें नेगेटिव नहीं बोलना है। नेगेटिविटी को हमको कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। चाहे हमारे पास अगर एग्जॉशन आए है ना, तो हम उस एग्जॉशन को भी हम पॉजिटिविटी में कैसे हम उसको कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो फायर सूट्स के ये कार्ड्स आप देख रहे होंगे। अब आ गया हमारा रेनबो। रेनबो का मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रोथ दिख रही है आपको, ठीक है, और बहुत हर चीज आपको अच्छी अच्छी दिख रही है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी, कितना पॉजिटिव इसमें इमेज बनी हुई है, सारे इसमें कलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक हैप्पी सा फेस दिखाई दे रहा है, मोमेंट टू मोमेंट। देखिए कितना जॉयफुल इंसान है, कैसे खुशी से भाग रहा है, एकदम फ्री होके, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गाइडेंस देखिए कितना फ्री इंसान, फ्री स्पिरिट दिख रही है मुझे। तो कैसे हम इन चीजों को प्रिडिक्ट करें, कैसे हम इन चीजों को सीखें, ठीक है, कैसे हम इनकी प्रिडिक्शंस करें, ये हमें इस कोर्स में सीखना है। चलिए, ये मैंने आपको चारों जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको सबका एक समरी दे दिया कि ये सारे कार्ड्स हैं, हम क्या क्या इसमें सीखेंगे। फायर सूट्स हो गया, क्लाउड हो गया, वाटर हो गया, रेनबो हो गया, और आपके मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम मेजर अरकाना के कार्ड द फूल पे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हम इसकी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, इन कार्ड को हम कैसे रीड करते हैं, और हमें कैसे क्लाइंट के आंसर देने हैं। ठीक है, हम जरा इस फूल कार्ड के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, द फूल आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इस पेज को बड़ा कर देती हूँ, फिर बाद में मैं छोटा कर दूंगी क्योंकि कहीं स्टक हो रही है, फिर नहीं हो पाएगा, रुकिए, नहीं हो पाएगा। अभी द फूल दिखाई दे रहा है गरिमा जी? जी मैम। ठीक है, द फूल कार्ड। अब हम इस इमेज में देख रहे हैं एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसने बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, और वो एक फूल पकड़ा हुआ है। ठीक है, और आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि आपका चंद्रमा भी है, तारे भी हैं, और कहीं हमें बैकग्राउंड में अगर चंद्रमा तारे हैं तो मतलब रात होती है, पूरा जो बैकग्राउंड होता है ना वो ब्लैक होता है आपका, लेकिन हमें बैकग्राउंड ब्लैक ना दिख के हमें ऑरेंज और येलो कलर का दिख रहा है। राइट, ऑरेंज और येलो कलर हमें कब दिखाई देता है? जब हमारा सनराइज होता है। ठीक है, तो यहाँ मून भी है और कहीं ना कहीं सनराइज भी हमें दिखाई दे रहा है, हमें सफेद पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं, हमें
कहीं ना कहीं पीछे से बादल भी दिखाई दे रहे हैं, एक हमें नदी भी दिखाई दे रही है, हमें हरी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये कार्ड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक चाइल्ड टाइप का इंसान है, क्योंकि रंग बिरंगे कपड़े कौन पहनता है? देखिए, जो बच्चा होगा बिल्कुल छोटा, वो तो रंग बिरंगे नहीं पहनेगा, कोई बूढ़ा होगा वो भी रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनेगा। ठीक, तो जो एक यंग पर्सन होता है उसको बहुत शौक होता है कि मैं इस रंग के भी कपड़े पहनूं, इस रंग के भी कपड़े पहनूं, और उसको ज्यादा अकल नहीं होती है कि क्या चीज मेरे पे अच्छी लग रही है, बस उसे बहुत अट्रैक्टिव दिखना है। राइट, तो ये जो पर्सन है इसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में सफेद फूल है, हरे रंग का इसका ट्राउजर है, लाल रंग के इसके जूते हैं। ठीक है, गरिमा जी कुछ कह रहे हो आप? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस कार्ड का नाम ही है द फूल। द फूल मतलब, फूल मतलब क्या क्या, आप अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फूल मतलब पागल। लेकिन यहाँ पागल ना होके इसका मतलब है एक यंग पर्सन जो बिल्कुल भी जिसके अंदर अकल नहीं है। यहाँ अकल ना बोल के हम बोलेंगे वो इतना प्योर है ना कि उसे पता नहीं है ये ठीक है और ये गलत है। वो सिर्फ वही कर रहा है जो उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये चीज मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, मुझे नहीं पता ये बाहर ठीक लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस कार्ड के थ्रू हम बताते हैं एक पर्सन है जो रिस्क ले रहा है। अब पहाड़ी दिख रही होगी, एक पैर आपको नीचे दिख रहा होगा कि ये तो अभी गिरा और अभी गिरा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये बहुत फियरलेस पर्सन है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ठीक है, और एक न्यू अपॉर्चुनिटी इसको हम इस कार्ड के थ्रू प्रेडिक्ट करते हैं कि एक जर्नी में ये आगे बढ़ रहा है, ये रिस्क भी ले रहा है, ये फियरलेस भी है, और ये उस फूल को पकड़ा हुआ है। एक सफेद फूल क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस। अगर आप किसी को सफेद फूल अगर गिफ्ट करते हो तो आप क्या शो करते हो? एक शांति, समझौता, इस टाइप से आप प्रेजेंट करते हो। ठीक है, लाल फूल देते हो मतलब आप लव, अपना इमोशन प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, येलो का अलग मतलब होता है, येलो फ्लावर का मतलब अलग होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं व्हाइट फ्लावर का इसने हाथ में लिया हुआ है। तो एक बच्चा टाइप का इंसान है जो बिल्कुल जिसे बोलेंगे कि जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और वो एक फियरलेस पर्सन है, और वो आगे बढ़ रहा है अपनी जर्नी में। उसे नहीं पता कि वो पास होगा, फेल होगा, वो उसके साथ क्या होगा उससे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग पर्सन है। तो ये कार्ड एक न्यू अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है जहां आप रिस्क लेते हो। रिस्क लेने के साथ साथ आपको सन और आपको मून की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मतलब यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, यहाँ मून और सन को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप आगे बढ़ो, और आपके आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ो, आप काम में सक्सेसफुल होगे। ठीक है, आप इसमें पढ़ भी रहोगे। The Fool card in Osho Zen Tarot invites you to embrace the journey of life with childlike wonder and fearless spirit, knowing that every step you take is an opportunity for growth. जैसा कि मैंने बताया, आगे बढ़ोगे आपको ग्रोथ मिलेगी 100%। ठीक है, सन और मून जो है वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। माउंटेन्स जो होते हैं, पेड़ जो है वो ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाइट फ्लावर जो है वो इसमें पीस रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ आपको खाई भी दिख रही है। ठीक है, खाई का मतलब हो गया आपके हर्डल्स, आपके चैलेंजेस। तो वो चैलेंजेस आएंगे आपके जीवन में, लेकिन आप उन सब से, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, आपको इन द एंड आपको मिलेगा सक्सेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लो, आपको थोड़ा सा केयरफुल होके चलना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये कार्ड अगर हमारे जॉब के उसमें आता है कि किसी का क्वेश्चन आता है, अब हम लेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आया कि मेरा कल इंटरव्यू है और मैं जो कंपनी में ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है, या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। द फूल कार्ड आ गया आपके पास। देन आपकी प्रेडिक्शंस क्या रहेंगी कि भाई आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो काम होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको पैकेज कम मिल रहा है, आपकी कंपनी का नाम इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप जा रहे हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको माइंड अपना ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कहीं आप गलत डिसीजन ले लो। ठीक, तो फूल कार्ड हमने बिजनेस के लिए भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई आप करोगे स्टार्ट, लेकिन सोच समझ के करोगे, आप उसमें चाइल्डिश अपना वो ना दिखा के आप थोड़ा सा उसको मैच्योरिटी में लेंगे और आप डिसीजन लीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ग्रोथ 100% मिलेगी। ठीक, इसी कार्ड को अगर हम शादी के टर्म्स में लेंगे कि भाई कल मेरे को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, क्या मेरी बात पक्की होगी या नहीं होगी, और क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, फूल कार्ड आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हाँ आपकी बात तो आगे बढ़ेगी लेकिन आपको सब चीज बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने बिना बैकग्राउंड चेक करे ही आपने हाँ बोल दिया। तो इसमें क्योंकि आप देख रहे हो खाई में एक पैर लटका हुआ है लेकिन वो फिर भी एकदम मस्त है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कि मैं खाई में गिरूंगा नहीं गिरूंगा। ऐसा नहीं करना है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो इस एक कार्ड से हमने जॉब का भी बता दिया, हमने शादी का भी बता दिया, हमने बिजनेस का भी बता दिया। तो इसी तरीके से हम कार्ड्स को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, हम इस कोर्स में एक कार्ड का सीखेंगे। अब हम नंबर 2 कार्ड पे आते हैं, एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये जो आपका द फूल कार्ड था, आपको दिख रहा होगा 0 नंबर इसमें एट द एंड में लिखा हुआ है, 0 नंबर। ठीक है, यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, 1 नंबर, 1। ठीक है, तो ये इस कार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि एग्जिस्टेंस होता क्या है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पेटल पे एक लेडी बैठी हुई है जिसके बाल खुले हुए हैं और वो गिरते हुए तारों को देख रही है। ठीक है, तो अगर ये कार्ड अगर आपका आता है, दैट मीन्स कि आप ना बाहरी दुनिया से आपका कोई मतलब नहीं है, आप अपने में बिना किसी चालाकी के, बिना किसी ज्यादा दिमाग लगाए हुए, और आप फ्री सोल हो, आपको मतलब नहीं है किसी के, आप जो आपके सामने मोमेंट है ना, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, और आपका साथ जो है वो यूनिवर्स दे रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पूरा जो आकाश है वो पूरा तारों से भरा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये होता है कि आप जो है एक एक पल को अपना एंजॉय करें। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, और कोई आपको टेंशन नहीं है कि पास्ट में क्या हो गया, आपको कोई वो नहीं है कि पास्ट में मेरे साथ ये हो गया ये हो गया, अरे फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मेरी शादी होगी नहीं होगी, नहीं, ऐसा वो नहीं सोच रही है। वो खुला बैठी हुई है अपना, आराम से बाल खोल के, शी इज नेकेड राइट नाउ, और वो यूनिवर्स में जो गिरते तारे हैं उनको एंजॉय कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वो खुद से इतना ज्यादा प्यार करती है, सेल्फ लव सेल्फ केयर इतना है, उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर ये कार्ड हमारे उसमें आ जाता है तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आप जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको एंजॉय करो, ग्राउंडेड रहो लाइफ में, और जो आपके साथ हो रहा है अपने हर पल को एंजॉय करो। आपको नहीं सोचना है कि पास्ट में मेरे साथ इतना बुरा हो गया, फ्यूचर में मेरे साथ कैसा होगा। ठीक है, तो अब हम लेंगे क्वेश्चन कि भाई मेरी जॉब कब तक लगेगी, और ये कार्ड आपका आ गया।
तो इस कार्ड को देखते हुए हम बोलेंगे कि आपकी जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी, बस आपको ग्राउंडेड रहना है, अपना काम करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, ताकि आप उस चीज में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहो। ठीक इसी तरह शादी में, शादी का कार्ड, अगर शादी का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाएगा कि शादी कब तक होगी, तो शादी के लिए इस कार्ड की प्रेडिक्शन रहेगी कि हाँ शादी आपकी जल्दी हो जाएगी, बट उसके लिए आपको अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपकी आपकी थिंकिंग है, जो आप ज्यादा सोच रहे हो कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, अगर आपने उस चीज को स्टॉप करके अपने प्रेजेंट को अगर आपने एंजॉय करना सीख लिया, उसमें रहना सीख लिया, आप ग्राउंडेड हो, आप ज्यादा नहीं सोच रहे हो, तो वो चीज आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो कार्ड थे हमारे मेजर अरकाना के, और हमने इन दो कार्ड के बारे में सीखा कि ये कार्ड हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको ना अब थोड़ा सा देखो, अगर ये दो कार्ड देखोगे ही ना अगर आप, तो आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर कर दोगे। इसी तरह ये बाकी के कार्ड्स आप देखो, ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा कि इन फोटोज से हम कैसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एक एक चीज को हम कैसे पकड़ रहे हैं कि इसने इस कलर के कपड़े पहने हैं। अगर यही इसने लाल कलर के कपड़े पहने होते ना, द फूल कार्ड में पर्सन ने अगर लाल पहने होते, मतलब उसकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत मैच्योर इंसान है। रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड मतलब वो फल पक चुका है, बहुत मैच्योर है। ठीक है, तो कपड़े से लेकर एक एक चीज, एक एक हम एलिमेंट को, एक एक पिक्चर को हम कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। बाकी गरिमा जी, जी मैम। अभी साइड से ये जो आपका है ये कंप्लीट हो गया है, अभी आप कंटिन्यू करिए। जी, ये आप सब लोगों ने सीखा कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं और ओशोजन कैसे पढ़ा जाता है, क्या सिंबल्स के मीनिंग्स होते हैं, और एक टैरो कार्ड क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छे से बताया, आप सब लोगों को समझ भी आया होगा। इसीलिए हम आपका ओशोजन का एक कोर्स लेके आए हैं, ओशोजन टैरो कोर्स, जिसकी फीस 8699 है, जो 26 जून से आ रहा है। जो बैच की टाइमिंग होगी वो होगी 8 PM to 9:15 PM अप्रोक्स। ये लगभग 21 डेज कोर्स है, और ये एक प्योर बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आपको ये नहीं होगा कि ये कोर्स करने के बाद आपको कोई एडवांस कोर्स करना होगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट, आपके PDF नोट्स और लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज अपना फोन नंबर ड्रॉप कर दीजिए, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपको अपना नंबर नोट कराती हूँ, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9599375633। जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज फोन नंबर ड्रॉप कर दीजिए अपने चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स में भी नंबर डाल देती हूँ। अ, प्रज्ञा जी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए आप।
कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। पूनम जी अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, से कनेक्ट कर लेंगे, या जो नंबर हमने चैट बॉक्स में डाला है आप वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप हैंड रेज कर सकते हैं। जूम यूजर करके है। हाँ जी मैम, इसके चार्जेस वगैरह क्या है ये, और कार्ड्स वगैरह हमको कहाँ से मिलेंगे, और कितने दिन चलेगा ये कोर्स? ये लगभग 21 डेज चलेगा कोर्स ओके। अप्रोक्स। हम्म। और जो इसकी फीस है मैम वो है 8699। ओके। आप आप इसमें कार्ड क्या? मार्केट से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी हम्म। मंगा सकते हो। हम्म। आप इसमें क्या क्या प्रोवाइड करोगे, मैनुअल वगैरह? आ, पीडीएफ, मैनुअल, रिकॉर्डिंग, जी बिल्कुल। ये सब मिलेगा? जी हाँ जी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। ओके, थैंक यू। मैम अपना फोन नंबर ड्रॉप कर, ठीक, कर दूंगी मैं। और हम साथ में प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। ओके। प्लेसमेंट तो मैम जब इस लायक हो जाते होंगे तब मिलता होगा, ऐसे तो कैसे मिल बिल्कुल जाएगा बिल्कुल कोई? मैम, बिल्कुल। तो उसके लिए तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जी, आफ्टर प्रैक्टिस से आपको प्लेसमेंट मिलता है। हाँ जी। मैम अपना नंबर ड्रॉप कर देंगे एक बार चैट बॉक्स में। करती हूँ मैम। जी। किसी की अगर और किसी की क्वेरी प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर हमारे आगे भी कोई क्लास होती है प्लीज आप सेम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। यही लिंक रहता है हमारा। ओके, सभी को राधे राधे। सभी को अनम्यूट कर दिया है। सुमेधा जी। हेलो, हाय मैम, हाउ आर यू? जी फाइन, आप बताइए मैम। हाँ, आपका मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया पर मुझे इंटरेस्टिंग लगा जब आप स्कूल का बता रही थी। आई ज्वाइन दैट ओनली। तो कोई बात नहीं, सम अदर टाइम, नो प्रॉब्लम। और जुड़ना चाहूंगी, मेरा मन है उशु ज़ेन सीखने का। बट मैं ये जानना चाह रही थी कि जो उशु ज़ेन है इसमें कितने कार्ड्स होते हैं मैम? 79 मैम। उसका भी दिमाग कैसा होता है 79 मैं कार्ड। बता रहा हूँ, तो उसकी भी मैम वो गलती आप नहीं प्रोवाइड होती करोगे या पता हमें खुद खरीदने पड़ेंगे? कार्ड्स आपको लेने पड़ेंगे मैम। अच्छा, तो वो मतलब अवेलेबल होंगे अमेजोन या जी फ्लिपकार्ट पे कहीं? जी बिल्कुल। तो आप हमें गाइड करेंगे कौन से ओशो ज़ेन लेने हैं? जी बिल्कुल मैम। अच्छा, चलिए मैं आपसे फिर बात करती हूँ इन पर्सन। अगर आप चाहे तो हमसे भी परचेज कर सकते हैं मैम कार्ड्स। अच्छा, तो क्या कॉस्टिंग रहती है उसकी? हेलो। अप्रोक्स 900 मैम। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक मैम है मैम, अपना मैं इन अपना नंबर पर्सन ड्रॉप कर आपसे दीजिए मैम एक बार चैट बॉक्स में। आई विल टॉक टू यू इन पर्सन, डोंट यू वरी। ओके मैम।
ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट ऑल। अभी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल, आप सभी यहाँ पे आए।